तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 17 प्रकार के लगभग रूल लिखे हैं। इनके ट्रिक के बारे में मैं आपको विस्तार के साथ बताऊंगा और यदि आप इन 17 प्रकार को समझ जाते हैं, ये वीडियो को देख लेते हैं, तो आप कभी भी सिलोजिज्म को गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए, कुछ का है, आल का है, नो का है, ओनली का है, ओनली फ्यू, सम नो का है, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल है, कम से कम का है, 100%, 0%, 10% पॉसिबिलिटी, कन्फर्म, कैन, आइदर और, नाइदर नॉर, कैन नेवर बी, सम का जो डाउट वाला कॉन्सेप्ट है और एक सरप्राइज है। इस तरीके से लगभग इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं सिलोजिज्म को। तो सिलोजिज्म के बारे में मैं आपको लगभग 17 प्रकार के प्रश्न बताऊंगा और इनके 17 अलग अलग प्रकार के नियम बताऊंगा और उसको पूरा डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इसे। सिलोजिज्म को इतने सारे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इन्हें युक्ति वाक्य भी कहते हैं, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न भी कहते हैं, न्याय निगमन भी कहा जाता है। तो मैं इसको आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम पढ़ेंगे किस किस चीज़ के बारे में। जो हम लगभग 17 प्रकार के अलग अलग नियम पढ़ने जा रहे हैं, उनको एक बार मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। तो यहाँ देखिए, मैंने 1 से लेकर के 17 तक का नंबर लिख दिया है और मैं आपको इन पूरे 17 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन्हें एक बार देख लेते हैं तो कभी भी आपसे सिलोजिज्म के प्रश्न गलत नहीं हो सकते। तो सबसे पहले जो एकदम सबसे बेसिक है, सबसे छोटा चीज़ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये होता है हमारा कुछ ए बी है, यानी कि सम ए आर बी। सम के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, यानी कि हम ऑल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कोई ए बी नहीं है। नो के बारे में जानेंगे। केवल ए बी है, ओनली ए आर बी, यानी कि हम ओनली के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। केवल कुछ ए बी है, यानी कि यहां पर हम ओनली फ्यू के बारे में जानेंगे। कुछ ए बी नहीं है, यानी कि यहां पर हम सम और नो इसके बारे में जानेंगे। यदि दोनों एक साथ हो तो क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारी ये 3 रूल है, चौथा, पांचवा और छठवां नंबर का, ये ऐसे रूल है, इसमें लॉक लगता है। अब ये लॉक क्या है, इसको आप आगे वीडियो देखोगे तभी समझोगे। बाकी 17 के किसी भी नियम में लॉक नहीं लगेगा, लेकिन चौथा, पांचवा, छठवां, ओनली, ओनली फ्यू और सम प्लस नो, इसमें लॉक लगता है। लॉक यानी कि ताला। इसके बाद मैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल के बारे में बताऊंगा। यदि आपको ये रूल नहीं आता है तो ये 17 आप जान भी गए तो कोई काम का नहीं, क्योंकि सबसे मोस्ट यही है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। ये सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कुछ सभी कोई केवल इनसे नहीं शुरू होते, बल्कि शुरू होते हैं कम से कम, कम से कम, इस वर्ड से शुरू होते हैं। इनका प्रयोग कैसे करेंगे, इन्हें कैसे बनाएंगे, इस बारे में बताऊंगा। 100% ए आर बी, यानी कि 100% ए हमारा बी है। 0% ए इज बी। 10% ए बी है। पॉसिबिलिटी क्या है, कन्फर्म कैसे होगा, कैन वाले प्रश्नों को कैसे बना सकते हैं, इसको एक साथ बताऊंगा। आइदर और बताऊंगा, नाइदर नॉर बताऊंगा, कैन नेवर बी के प्रश्न सॉल्व करूंगा। सम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि सर ये वाला कुछ है, ये वाला हिस्सा जब कुछ है तो कभी कभी कुछ, ये कुछ अंदर में कैसे आ जाता है, ये कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। सम का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सबसे बड़ा ये डाउट रहता है। सम का ये वाला मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो आज तक आपने ना कभी देखा होगा, ना इसके बारे में उतना खास जानते होंगे। ये आपके लिए सरप्राइज है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तब आपको मैं बताऊँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 17 प्रकार के लगभग रूल लिखे हैं। इनके ट्रिक के बारे में मैं आपको विस्तार के साथ बताऊंगा और यदि आप इन 17 प्रकार को समझ जाते हैं, ये वीडियो को देख लेते हैं, तो आप कभी भी सिलोजिज्म को गलत नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारा पहला तरीका, जिसे हम कहते हैं कि कुछ ए बी है। सम ए आर बी, ऐसा भी कह देते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा सभी ए बी है। सभी ए बी है, इसे हम ऑल ए आर बी भी कह देते हैं। तीसरा नंबर पे है हमारा कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी शब्द लिखा जाए, तो इसको कोई भी ए के जगह में कोई ए बी नहीं है भी लिख देते हैं।
नो ए इज बी, ऐसा भी इसे बोल देते हैं। आइए अब हम इसका वेन डायग्राम बना करके देखते हैं। वेन डायग्राम बनाने के बाद मैं उसे आपको कहानी के माध्यम से और कथन के माध्यम से भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ ए बी है, तो चलिए हम ए बनाते हैं। तो ए कैसे बनाते हैं? ए के लिए हम बनाएंगे एक सर्कल। जरूरी नहीं है कि सर्कल ही बनाएं, हम इसे त्रिभुज, चतुर्भुज या कोई भी अन्य डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल मानक जैसे से अधिकतर सर्कल ही बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला भाग है हमारा ए। अब क्या कहा जा रहा है कि कुछ ए बी है, तो बी कैसा रहेगा? बी भी हमेशा ए के जैसे ही रहता है। मान के चलते हैं कि यदि हमने ए को एक सर्कल बनाया है तो बी को भी एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन बी को एक अलग सर्कल बना देंगे तो ए और बी में कोई संबंध नहीं है। लेकिन कहा क्या गया है कि कुछ ए बी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आपस में जुड़े हैं क्या? ए का कुछ भी हिस्सा यहाँ पर बी के साथ है क्या? नहीं है। तो बी के कुछ हिस्से को ए के साथ हमको मिलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बी के लिए भी एक सर्कल बना देता हूँ जो ए के जैसे ही है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ए और बी दोनों के बीच में कुछ हिस्सा यहाँ पे अब कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब है कि ए का ये वाला हिस्सा बी के अंदर में है और बी का ये वाला हिस्सा ए के अंदर में है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि यदि सम या कुछ वाला प्रश्न आए तो दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कॉमन। कॉमन का मतलब है कि ए और बी के कुछ हिस्से आपस में मिले हुए होंगे। अब पहला स्टेप बताने के बाद मैं इन स्टेप को भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे देखिए सभी ए बी हैं। सभी मतलब क्या होता है? आल ए, सभी ए बी है। यहाँ पे क्या था? कुछ ए, कुछ यानी कि सम, कुछ था तो ए के कुछ हिस्से को हमने बी बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सभी ए यानी कि ए का सभी हिस्सा, तो ये हम बना देते हैं ए, ये हो गया हमारा ए, और ए का सभी हिस्सा सभी ए बी हैं। मतलब ए का कोई भी हिस्सा ना छूटे। यदि ए का कोई भी हिस्सा बी से अलग हो गया तो वह सभी ए नहीं कहलाएगा, वह कुछ ए कहला जाएगा। तो सभी ए कब कहलाएगा? जब ए का सभी हिस्सा बी के अंदर रहेगा। तो बी के अंदर देखिए ये बना दिया मैंने बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए का गोला है वह बी के गोले के अंदर में है, यानी कि ए का सभी हिस्सा बी के अंदर है। तो इसे कह सकते हैं सभी ए बी हैं, या फिर ऑल ए इज बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ए का गोला है वो सिर्फ इतने भाग में है, ए का गोला सिर्फ इतने भाग में है, और ए का पूरा गोला बी के अंदर में है, यानी कि सभी ए बी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ए का कुछ ही हिस्सा बी है। अब इसमें देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि नो ए इज बी। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए हम एक बार फिर से ए और बी बनाएंगे। तो हम एक बार फिर से बनाते हैं ए, ये हो गया हमारा ए, और बी बनाना है। अब बी कैसे बनाएंगे? तो ए के जैसे ही हमको बी भी बनाना होता है, तो ये बना दिए बी। अब देखिए ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है, यानी कि ए ना तो थोड़ा सा बी है और ना ही पूरा बी है, यानी कि ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि ए और बी में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इन्हें कैसे दर्शाते हैं? तो इन्हें दर्शाने के लिए एक कट कर देंगे, और कट करने के बाद दोनों सर्कल को आपस में मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कथन दिया है और यहाँ पर हमारा निष्कर्ष है। कथन भी हमारा 3 दिया गया है, निष्कर्ष भी हमारा 3 दिया गया है। तो जो कथन होता है वो स्टेटमेंट होता है, एकदम फिक्स होता है। कथन को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। कहा जाए तो अदालत में जिस तरीके से सबूत होते हैं, सबूत को झूठा साबित नहीं किया जा सकता, उसी के तरह से ये कथन होते हैं। ये तीनों कथन को हमें सही मानना ही है। और जो निष्कर्ष होते हैं ये हमारा अदालत में जैसे जज साहब फैसला देते हैं वैसे ही है। निष्कर्ष इनमें से किसी एक को निष्कर्ष मानना होता है इन सबूत के आधार पर। तो आइए इसे हम वेन डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सभी मैनेजर क्लर्क है, यहाँ पर कंडीशन दूसरा अप्लाई हो रहा है। तो
तो यहाँ पहला कथन देखिए कि सभी मैनेजर क्लर्क है, तो यहाँ पर कंडीशन सेकेंड अप्लाई हो रहा है, सभी मैनेजर क्लर्क हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? मैनेजर, सबसे पहले मैनेजर, ये हो गया हमारा मैनेजर और इसे हम कर देंगे एक सर्कल। सभी मैनेजर यानी कि जितने भी मैनेजर हैं वे सब के सब क्या हैं? क्लर्क है। ये देखिए जितने भी मैनेजर हैं वे सब हमारे क्लर्क हो गए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सभी क्लर्क असिस्टेंट हैं, यानी कि एक और सर्कल, और सभी क्लर्क अब हमारे क्या बन गए? असिस्टेंट बन गए। अब देखिए कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लड़की, और ये जो हमारा क्लर्क है, कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का निशान, जिससे कि हमें पता चलते रहे कि कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा सर्कल किसका है? असिस्टेंट का है, मतलब कि इतने सभी लोग असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट के अंदर में दूसरा सर्कल है क्लर्क का, मतलब इतने लोग क्लर्क हैं और ये क्लर्क लोग असिस्टेंट भी हैं। तीसरा मैनेजर का है, सबसे छोटा सर्कल, यानी कि इतने लोग मैनेजर हैं और ये जो मैनेजर हैं ये मैनेजर ही क्लर्क के भी अंदर हैं और असिस्टेंट के भी अंदर हैं। और जो क्लर्क है, क्लर्क के अंदर में कौन है? मैनेजर। ये लोग लड़की नहीं हो सकते, मतलब कि क्लर्क और मैनेजर ये दोनों लड़की नहीं हो सकते। असिस्टेंट एक बार भले ही लड़की हो सकते हैं, लेकिन फिक्स है कि क्लर्क लड़की नहीं हो सकते। अब यहाँ पे कथन देखिए और कथन के जरिए हम निष्कर्ष बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ क्लर्क लड़की हैं। हम यहाँ पर वेन डायग्राम को देखना शुरू कर देंगे, यही हमारा सबसे पहला गलती है। भैया जब कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि कुछ क्लर्क लड़की हैं, तो यहाँ पे आप सबसे पहले सबूत को देखिए ना। वेन डायग्राम क्यों देख रहे हैं? सबूत में तीसरा नंबर पे कह दिया है कि कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है। जब कह दिया है कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, तो आप कैसे कुछ लड़की को क्लर्क बनाने पे तुले हो? तो कई लोग यहाँ पे वेन डायग्राम देख देख के कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला नियम है कि जो हमारा निष्कर्ष होता है उसके लिए इस कथन को देखना जरूरी है कि कहीं हमारे इस निष्कर्ष के लाइन को कोई कथन तो गलत साबित नहीं कर रहा है। यदि साबित नहीं करेगा उसके बाद वेन डायग्राम देखेंगे, लेकिन हमको यहीं से पता चल गया कि कोई भी लड़की क्लर्क नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे कि कुछ क्लर्क लड़की है? यानी कि ये हमारा गलत हो गया। वेन डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि वेन डायग्राम भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ये जो क्लर्क है क्रॉस है लड़की से। लेकिन आप क्यों वेन डायग्राम देखोगे? पहले इधर देखो। दूसरा नंबर पे है कुछ असिस्टेंट मैनेजर है। तो देखिए असिस्टेंट का सर्कल कितना बड़ा है। असिस्टेंट बहुत बड़ा सर्कल है और असिस्टेंट के अंदर में ही मैनेजर है। असिस्टेंट के अंदर में ही मैनेजर है और असिस्टेंट के अंदर में कुछ लोग क्लर्क हैं, कुछ लोग मैनेजर हैं और कुछ लोग प्योर असिस्टेंट हैं। तो मैनेजर कितने लोग हैं? क्या सब के सब असिस्टेंट मैनेजर हैं? नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं यही असिस्टेंट बस मैनेजर हैं। बाकी इधर जो असिस्टेंट है, इधर जो असिस्टेंट है, ये लोग मैनेजर नहीं हैं। यानी कि सिर्फ कुछ असिस्टेंट लोग ही मैनेजर है। बात यहाँ पे हो गया सही। अब इस स्टेटमेंट को आप कथन में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, इसके लिए वेन डायग्राम देखना जरूरी था। लेकिन जो चीज़ हमें कथन से यानी कि सबूत से कन्फर्म हो जा रहा है उसके लिए वेन डायग्राम बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं हमारा, कुछ असिस्टेंट लड़की हैं। तो यहाँ से देखते हैं कुछ असिस्टेंट। अब देखो असिस्टेंट का सर्कल यहाँ है, लड़की का सर्कल यहाँ है। यदि यही कहता कि कुछ असिस्टेंट लड़की हो सकते हैं, सकते यानी कि कैन या फिर पॉसिबिलिटी, इस तरीके से दिया रहता तब यह सही होता। लेकिन अभी कन्फर्म बोल रहे कि कुछ असिस्टेंट लड़की है, कन्फर्म बताओ। तो कन्फर्म हम क्या कह सकते हैं कि लड़की है? नहीं कह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से क्रॉस।
जिनको ये बातें समझ में नहीं आई हैं, वीडियो को या तो पीछे करके देख लें या फिर अगला हमारा एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें। अगला एग्जाम्पल बताने से पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे कि सर जो असिस्टेंट है यहाँ तक है, इसको आप यहाँ तक के बजाय आप इसको पूरा क्यों नहीं किए, ये हमें बताइए। ये देखिए, ऐसा भी तो हम कर सकते थे, असिस्टेंट को पूरा कर सकते थे, लेकिन हमने वेन डायग्राम सिर्फ यहीं तक का क्यों बनाया। तो यहाँ पे काम करता है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। अब ये रूल क्या होता है इसको भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर कथन देखिए कि कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब आम है, इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। ये क्या है हमारा सेब, ये क्या हो गया हमारा सेब। कुछ का मतलब कॉमन होता है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से याद रखिएगा, ये सेब हैं और सेब कॉमन रहेंगे किसके साथ, कुछ सेब आम है, ये रहेगा हमारा आम। और इन दोनों में ये वाला हिस्सा हमारा क्या रहेगा, कॉमन। सभी आम खराब हैं, जितने भी आम हैं वे सब के सब खराब हैं। अब हमको खराब के लिए भी डायग्राम बनाना है, लेकिन खराब में क्या आएगा, सभी आम, मतलब ये आम का जो हिस्सा है पूरा हमको खराब के अंदर लाना है। तो जो खराब है उसके लिए हम एक डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें लिख दूंगा मैं खराब। अब देखिए ये खराब के लिए हमारा सर्कल हो गया, और खराब के अंदर में देखिए सभी आम आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं सभी आम। लेकिन हम इस तरीके से सर्कल नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा जो मिनिमम ओवरलैपिंग रूल होता है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो ये रूल क्या होता है उसको मैं आपको बता दूं। इस रूल के अंतर्गत होता ये है कि हमें कम से कम सर्कल को लैप करने की कोशिश करनी होती है। अभी क्या हो रहा था, 2 सर्कल लैप हो रहा था, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक सर्कल, यानी कि जो ये आम वाला सर्कल है सिर्फ यही लैप हो। तो ये देख सकते हैं ये सभी आम खराब हैं। हमारा जो सेब वाला सर्कल था वह अलग हो गया। इस तरीके से कोशिश करना पड़ता है, इस तरीके से ही बनाना पड़ता है। हम वैसा भी सर्कल बना सकते हैं, लेकिन वैसा बनाएंगे नहीं, वैसा बनाया नहीं जाता, वैसा सिर्फ पॉसिबिलिटी में बनाया जाता है, यानी कि संभावना में। और ये संभावना कैन भी क्या होता है ये मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। सभी आम खराब हैं, आम को हम खराब कर दिए। कोई भी अंगूर खराब नहीं है, कोई भी अंगूर खराब नहीं है। खराब के लिए तो पहले से सर्कल बना है, तो हमें अंगूर बनाना है। और अंगूर कैसा बनाना है, अंगूर के लिए एक सर्कल बनाना है। तो अंगूर के लिए जो सर्कल बनाएंगे, हो सकता है कि उस सर्कल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, यदि हम इस तरीके से सर्कल को बनाएंगे तो सही रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, इस सर्कल को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे कि कोई भी अंगूर, ये वाला हमारा अंगूर का सर्कल हो जाएगा कि कोई भी अंगूर खराब नहीं हो सकते। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बनाना है। यहाँ पर भी काम करेगा मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अंगूर के लिए हम एक अलग सा सर्कल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे अंगूर, और उस सर्कल को हम क्रॉस कर देंगे खराब के साथ। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा कम से कम ओवरलैपिंग करने की कोशिश करें। इस तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं। अब हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें कहा जाता है कि केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, यानी कि कहा जाए तो हो जाएगा ओनली ए फ्यू, या फिर इसको फ्यू भी लिख सकते हैं, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, इस तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है केवल कुछ ए बी हैं। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट होता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ। वह होता है कि केवल ए बी है। यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो ओनली ए इज बी। एक और स्टेटमेंट होता है, इसी प्रकार से होता है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सम ए आर नॉट बी।
ये जो तीनों प्रश्न है कुछ कुछ एक जैसे ही बनते हैं, क्योंकि तीनों ही प्रश्न की एक खासियत है, वह खासियत है लॉक। लॉक यानी कि ताला। तीनों ही प्रश्नों को बनाते समय कुछ भाग में लॉक यानी कि ताला लगाना पड़ता है। आइए अब हम इन्हें डिटेल से समझते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ ए। ये हो गया हमारा ए, ये हमारा ए है। क्या कह रहा है? केवल कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए बी है। सभी ए तो बी नहीं होगा ना। कौन बी होगा? केवल कुछ ए बी होगा, और कुछ ए ऐसे भी होंगे जो बी नहीं होंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर का जो ए है, ए का जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा बी नहीं हो सकता। तो बी कौन सा हिस्सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ बी। ये हो गया हमारा बी। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा ए भी होगा, बी भी होगा। लेकिन केवल कुछ ए, सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते। केवल कुछ ए ही बी हो सकते हैं। लेकिन बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। सभी बी ए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए में यहाँ पे लगा है एक ताला यानी कि लॉक, एक लॉक लगा है। पहले से ही बोल दिया है कि कुछ ए ही बी हो सकते हैं, सभी ए बी कभी भी नहीं हो सकते। तो इसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ से एक एरो ऐसा बना देंगे और यहाँ पे कर देंगे कट का निशान। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको दो चीज़ समझ में आने चाहिए। क्या? सबसे पहली बात कि ए का कुछ हिस्सा बी है, यानी कि कुछ ए बी है। और दूसरा बात क्या? कि कुछ ए बी नहीं है। दूसरा बात यही है हमारा कि कुछ ए बी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तब वहां पर होता है केवल कुछ। तब वहां पे क्या होता है? तब वहां पे होता है केवल कुछ, या फिर ओनली फ्यू। अब यहाँ से आप ये समझना कि केवल कुछ ए बी है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। पूरा हिस्सा कभी भी बी में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा है। लेकिन बी में कहीं भी ताला नहीं लगा है, बल्कि बी का कुछ हिस्सा ए है और पूरा बी ए में आ सकता है, लेकिन पूरा ए बी में कभी नहीं जा सकता। ये है हमारा केवल कुछ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, इन कथन और निष्कर्ष की सहायता से हम ओनली फ्यू यानी कि केवल कुछ वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए, कथन पहला क्या कहा है कि केवल कुछ शेर क्यूट है। केवल कुछ, इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी केवल कुछ आए तो कुछ होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे। तो केवल कुछ शेर क्यूट है। तो हम एक बार बनाएंगे शेर। ये हो गया हमारा शेर। ये क्या हो गया हमारा? शेर। और एक बार हम बनाएंगे क्यूट। ये हो गया हमारा क्यूट। शेर भी हो गया, क्यूट भी हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कुछ शेर ऐसे भी होंगे जो क्यूट नहीं होंगे। ये फिक्स है, उसको हमको लॉक करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देंगे लॉक। ये क्या हो गया हमारा? लॉक। इस बात को ध्यान रखना। लॉक का मतलब ये है कि ये जो लॉक किए हैं, ये वाला हिस्सा हमारा शेर का क्यूट में नहीं आ सकता। लेकिन केवल कुछ शेर क्यूट है, यानी कि यहाँ पे जो शेर हैं वो क्यूट है, और जो हिस्सा हमारा लॉक है वह क्यूट में नहीं आ सकता। तो उसको क्रॉस से हमको दर्शाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ से क्रॉस कर दिए। ये वाला हिस्सा शेर का क्यूट में नहीं आ सकता, और शेर का कुछ हिस्सा ऑलरेडी क्यूट है। तो ये वाला हो गया हमारा पहला, केवल कुछ शेर क्यूट है। इस तरीके से डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमारा होगा सभी क्यूट कुत्ते हैं। सभी क्यूट क्या कहा जा रहा है? ध्यान देंगे कि सभी क्यूट मतलब क्यूट को पूरा कर देंगे। ये सभी क्यूट, जितने भी क्यूट है। ये वाला हिस्सा हमारा किसका था? क्यूट था। ये क्यूट का हिस्सा है हमारा, ये शेर का हिस्सा है हमारा। तो सभी क्यूट को क्या बोल दिया कि कुत्ते हैं। सभी क्यूट को बना दिया कुत्ते। उसके बाद कुछ कुत्ते ओसम हैं। कुछ
कुछ मतलब कि कॉमन। ध्यान देंगे ये कुछ है और ये केवल कुछ था। केवल कुछ में कॉमन भी होता है और लॉग भी होता है, लेकिन कुछ में लॉग नहीं होता, सिर्फ कॉमन होता है। कुछ कुत्ते ओसम है। कुत्ते कहाँ हैं? कुत्ते ये रहे। अब इन्हें हमको ओसम बनाना है। ये हमारा हो गया ओसम, ये वाला हिस्सा हमारा कुत्तों का हो गया ओसम। अब हमको निष्कर्ष को देखना है। तो निष्कर्ष में सबसे पहले बोला है कि कुछ शेर ओसम हैं। तो हमको यहाँ पर वेन डायग्राम को देखने से पहले हम यहाँ पे कथन में देखते हैं कि कोई इस बात को गलत तो साबित नहीं कर रहा है। कुछ शेर ओसम है, देखते हैं शेर, कुछ शेर क्यूट है, नहीं है इसमें, कुछ, ये गलत साबित नहीं कर रहा है। अब हम डायग्राम में देखते हैं, कुछ शेर ओसम है। शेर कहाँ है? यहाँ है। और ओसम कहाँ है? यहाँ है। दोनों में आपस में कोई संबंध हो रहा है क्या? दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जुड़े हुए हैं। तो कैसे बोल सकते हो? गलत है, हो ही नहीं सकता। शेर यहाँ है, ओसम यहाँ है, दोनों आपस में एक समान हो ही नहीं सकते। गलत हो गया पहला हमारा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा हम देखते हैं, सभी कुत्तों के शेर होने की संभावना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, संभावना शब्द यदि बोलता कि सभी कुत्ते क्या शेर हैं, तो सभी कुत्ते कहाँ है? ये रहे और शेर यहाँ रहे, हो नहीं सकते थे। लेकिन क्या बोल दिया है? संभावना। इस वर्ड पे ध्यान देंगे, सभी कुत्तों के शेर होने की संभावना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हैं ये कुत्ते, और ये कुत्ते को यदि हम यहाँ पे लाते हैं शेर में, तो यहाँ पे आ सकता है, यानी कि संभावना है। शेर नहीं जा सकता ना, शेर नहीं जा सकता क्योंकि शेर में लॉक लगा है, लेकिन क्यूट में लॉक नहीं लगा है, कुत्ते में भी लॉक नहीं लगा है, इसलिए संभावना में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। तो कुत्ते शेर के अंदर आ सकते हैं, इसलिए ये हमारा कथन सही हो गया। कैसे सही हुआ? वेन डायग्राम से बताइए। तो चलो मैं वेन डायग्राम से भी बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या है, केवल कुछ शेर क्यूट हैं। तो अब पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम कैसे बनेगा? तो पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम कैसे बनेगा उसे देखते हैं। ये होगा हमारा शेर, और शेर का ये वाला हिस्सा हमारा लॉक है, इस वाले हिस्से को हमको लॉक ही रहने देना है। लेकिन ये जो कुत्ते वाला हिस्सा है ना, वो यहाँ अंदर में आ जाएगा, और ये कुत्ते वाला हिस्सा में से ही एक हिस्सा हमारा क्यूट का भी हिस्सा है। क्यूट में लॉक नहीं लगा है, इसलिए क्यूट भी अंदर आ गया। कुत्ते में भी लॉक नहीं लगा है, इसलिए ये भी अंदर आ गया। कोई किसी को रोका ही नहीं। जो लॉक था वो अपना तो अलग ही पड़ा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि सभी कुत्तों के शेर होने की संभावना है। केवल ए बी हैं, केवल ए बी हैं। यदि इस तरीके से प्रश्न दिए रहे, यानी कि ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, यदि इस तरीके से प्रश्न दिए रहे हैं तो इसको कैसे बनाना है? तो इसके लिए दो चीज़ ध्यान रखें। सबसे पहले इसका हम वॉइस चेंज कर देंगे, एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस उसे चेंज कर देंगे, और दूसरा चीज़ इसमें हम लॉक लगा देंगे, लॉक भी लगाएंगे और इसका वॉइस भी चेंज करेंगे। ये कैसे है? अब बोल क्या रहे हो, तो इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो वॉइस में क्या होता है, जो पीछे साइड लिखा होता है उसको आगे लिखते हैं ना, तो ऐसे लिख देंगे बी आर ए। ये देखिए जस्ट हमने उल्टा लिख दिया, ए आर बी था उसको बी आर ए लिख दिया, और ओनली के जगह हम डाल देंगे आल। तो क्या हो गया? आल बी आर ए, ओनली ए आर बी। इस तरीके से प्रश्न दिया रहे तो सबसे पहले उनका वॉइस चेंज करेंगे, है ना, और लॉक लगाएंगे। तो इस तरीके से, यानी कि केवल ए बी हैं। इसको हमको किस तरीके से ट्रीट करना होता है? इसको ट्रीट करना होता है हमें सभी बी ए हैं, सभी बी ए है। इस तरीके से हमको इसको बनाना पड़ता है। कैसे? वेन डायग्राम से समझिए इसको। तो वेन डायग्राम हमको इसको लेके बनाना है, सभी बी ए हैं। तो सबसे पहले हम बी बना देते हैं, और ये जो बी है ये क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सभी बी ए है। इसी को आप समझने की कोशिश कीजिए। केवल मतलब क्या होता है? ओनली मतलब सिर्फ, केवल मतलब सिर्फ। क्या बोल रहे हैं? केवल ए, यानी कि सिर्फ ए। तो यहाँ देख सकते हैं ए इतना बड़ा है तो सिर्फ ए ही बी हो सकता है, बी ए के अलावा किसी के साथ नहीं हो सकता है। एक बार फिर से समझे, केवल ए ही बी बन सकता है और कोई बी नहीं बन सकता, यानी कि बी में लॉक लगेगा, बी में ताला लगेगा। तो
तो यहाँ पर हम बी में क्या करेंगे, बी में हम लॉक लगा देंगे। बी में लॉक लग गया, बी किसी के साथ नहीं जा सकता है। ये होता है हमारा केवल यानी कि ओनली का कॉन्सेप्ट। तो ओनली को बनाते समय आप दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले चेंज कर दें, उल्टा पुल्टा लिख दें, जो पीछे में है उसको आगे में ले आएँ और लॉक लगा दें। आप कह क्या रहे हो, एक एग्जाम्पल से समझाओ, तो मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमको ओनली यानी कि केवल का अब हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो केवल एप्पल बम है, ये हमारा कथन दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, जो दो चीज़ मैंने आपको बताया कि पहला उल्टा कर देंगे और दूसरा आल लगा देंगे। आल यानी कि सभी। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये जो बम है ये आगे आ जाएगा, है ना। तो बम को यहाँ पे लिख देता हूँ, बम और एप्पल हैं, और आल लगाना है, आल यानी कि सभी। तो केवल एप्पल बम है, अब क्या हो गया, सभी बम एप्पल हैं। इस तरीके से हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो सभी बम, तो बम के लिए बम, ये हो गया हमारा बम। तो सभी बम क्या है, हमारा एप्पल है। तो जितने भी बम थे हमारे, उस बम को हमने बना दिया एप्पल। तो पहला बात था कि हम इसको उल्टा करते हैं और दूसरा बात लॉक लगाते हैं। तो बम में हम लॉक लगा देंगे, यानी कि बम एप्पल को छोड़ के किसी को भी जाके नहीं फटेगा। बम सिर्फ एप्पल में फटेगा और किसी के पास नहीं फटेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कुछ एप्पल प्योर है। कुछ मतलब सम, जब भी सम आए वहाँ पे कॉमन लगाते हैं। तो कुछ एप्पल प्योर हैं, तो कुछ एप्पल जो हैं ये हो जाएंगे हमारे प्योर। कुछ एप्पल क्या हो जाएंगे हमारे, कुछ एप्पल प्योर है। इतना जो हिस्सा है एप्पल का वो हो गया प्योर। सभी प्योर नेचर हैं, मतलब कि जितने भी प्योर हैं वे सभी नेचर हैं। तो यहाँ से हम एक और डायग्राम बना देते हैं कि हमारा जितना भी प्योर है वो सब के सब क्या हो गए, नेचर हैं। अब यहाँ से समझना कि कुछ नेचर बम है। अब देखो क्या कुछ नेचर बम है, तो सबसे पहले तो हमको कथन को देखना होता है, डायग्राम को बाद में देखना होता है। तो कुछ नेचर बम है, तो कथन क्या बोल रहा है कि केवल एप्पल बम है, यानी कि सिर्फ एप्पल बम हो सकता है। भैया जब एप्पल ही सिर्फ बम हो सकता है तो नेचर क्यों बम होगा, नेचर बम होगा ही नहीं। पहले से ही बोल दिया है कि केवल एप्पल ही बम है, तो नेचर तो बम हो ही नहीं सकता। यदि इसको कथन को ना देख के समझने के बजाय यदि हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो डायग्राम में देखिए कुछ नेचर बम हैं, यानी कि नेचर कहाँ है ये और बम कहाँ है ये। अब बम में क्या लगा है, बम में लगा है लॉक, लॉक लगा है मतलब कि बम नेचर के पास नहीं जा सकता। यहाँ से भी गलत, दोनों जगह से गलत। वैसे दोनों जगह से देखने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वेन डायग्राम से देखें या फिर कथन से देखें, एक जगह से ही देखें, लेकिन एथेंटिक कथन होता है। कुछ प्योर बम है, वही बात उसने तो पहले से ही बोल दिया है कि बम कौन है, सिर्फ एप्पल है, तो प्योर क्यों बम होगा, नहीं होगा। यहाँ से भी गलत। तो ये तो था केवल यानी कि ओनली का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। कहने का मतलब है कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा और इसे कैसे समझ सकते हैं। कुछ ए बी नहीं है, तो इसके लिए तो हमको दो सर्कल बनाना ही पड़ेगा, एक ए और एक बी। तो हम बना देते हैं। ये वाला सर्कल हो गया हमारा ए और ये वाला सर्कल हो गया हमारा सर्कल नंबर बी। क्या कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ हिस्सा मान लेते हैं, एक हिस्सा हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा ए का कुछ हिस्सा। तो ये जो ए है इसका ये वाला हिस्सा कभी भी बी नहीं हो सकता। ए का बाकी सब हिस्सा तो बी हो सकता है, लेकिन ए का इस वाले हिस्से में लॉक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, लॉक लग जाएगा। तो इस तरीके से तीन प्रश्न होते हैं लॉक वाले।
डिस्क्रिप्शन के लिंक पे आप जाके उनको देख सकते हैं। तो लॉक लग गया मतलब कि बी, ये जो बी है, बी का पूरा हिस्सा ए के अंदर आ सकता है क्योंकि बी में कहीं पर भी कोई लॉक नहीं लगा है, लेकिन ए का पूरा हिस्सा कभी भी बी के अंदर नहीं जा सकता। ये होता है कुछ ए बी नहीं है वाले प्रश्नों में। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक हमारा कथन हो जाएगा, कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ पेन किताब नहीं है। अब इसे हम वेन डायग्राम से दर्शाते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पेन बनाएंगे और किताब बनाएंगे। तो ये वाला एक हमारा सर्कल हो गया पेन का, और एक सर्कल हम बनाएंगे किताब के लिए। तो ये वाला एक सर्कल हो गया हमारा किताब के लिए, 2 सर्कल हो गए हमारे पास। पेन का भी सर्कल हो गया, किताब का भी सर्कल हो गया। अब हम कैसे दर्शाएं कि कुछ पेन किताब नहीं है, ये तो पूरा का पूरा पेन है, तो इसमें से हमको कुछ पेन अलग करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये वाला वो हिस्सा है जो हमारा कुछ पेन वाला हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका क्रॉस रिलेशन हो जाएगा किताब के साथ, और ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से में हमेशा एक लॉक लगा रहेगा। मतलब कि ये वाला हिस्सा कभी भी किताब में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन जो किताब है वो इधर इस वाले हिस्से को छोड़ के इधर पूरा शामिल हो सकता है। लेकिन जब पेन किताब में शामिल होने के लिए जाएगा तो ये वाला हिस्सा हमेशा उसको रोक देगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है कुछ पेन किताब नहीं है का। अब हम बात करने जा रहे हैं सम यानी कि कुछ के बारे में और मिनिमम ओवरलैपिंग रूल के बारे में, कि ये 2 चीज़ें क्या होते हैं जिन्हें मैं आपको एक ही साथ समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम कुछ कथन लिख लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले नंबर पे लिख लेता हूं कि सभी नदियां पहाड़ है, सभी नदियां पहाड़ है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे नदियां, ये हो गई हमारी नदी, और सभी की सभी नदी क्या है, सभी की सभी नदी है हमारी पहाड़ है। तो ये देखो सभी की सभी नदी हमारी क्या हो गई, पहाड़ हो गई। अब हम दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन मैं लिख देता हूँ कि सभी पहाड़ चट्टाने हैं। सभी जितने भी पहाड़ हैं हमारे पास, सभी के सभी पहाड़ क्या है, हमारे चट्टाने हो गई। सभी पहाड़ चट्टाने हैं, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर पे। अब देखो यहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं, यानी कि ये जो पहाड़ वाला सर्कल है, इस पूरे पहाड़ को हमको क्या कर देना है, चट्टान बना देना है। ये हो गया हमारा चट्टान। अब तीसरा कथन देखो, तीसरा कथन जो है एकदम आईएमपी है, क्योंकि इससे आपको सम और मिनिमम ओवरलैपिंग रूल दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर पे लिख देता हूँ कि कुछ चट्टानें हमारी क्या है, कुछ चट्टानें हमारी छड़ियाँ हैं, कुछ चट्टानें हमारी छड़ियाँ हैं। ये लिख दिया मैंने तीसरा नंबर पे। कुछ चट्टानें छड़ियाँ हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर से बना देंगे छड़ियाँ। ये हो गई हमारी छड़ियाँ। अब छड़ियाँ बनाएं तो क्या हो रहा है, कुछ चट्टान हो रहा है। कई लोग ऐसे बनाएंगे और कई लोग क्या करेंगे, चट्टान ही तो है ना, चट्टान यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी बना लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे छड़ियाँ। अब बताओ दोनों में ये वाला छड़िया सही है कि ये वाला छड़िया सही है? सही दोनों ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं बनाया जाता है। ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं, बना नहीं सकते। उसको कहते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, यानी कि कम से कम ओवरलैप करना चाहिए। डायग्राम को ज़्यादा गोदागादी करने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम को जितना सिंपल बनाएंगे ऐसे दूर दूर में, उतना अच्छा है। एक सर्कल के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, ऐसे बनाने की कोशिश हमको नहीं करना है, और वैसे बनाना भी नहीं है। जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे बना सकते हैं, वहाँ पे सोच सकते हैं, ऐसे जनरली नहीं बनाना होता है। अब सिर्फ हमें सोचना है, क्या सोचना है हमें, कि कुछ चट्टानें छड़ियाँ हैं। इस चीज़ को सोचिए, यहाँ पे ये चट्टान है और ये क्या है, छड़ियाँ हैं। यदि इन छड़ियों को मैं ऐसे ना बना करके, मान लीजिए छड़ियों को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ये हो गई हमारी छड़ियाँ, ये क्या हो गई हमारी छड़ियाँ। तो अब देखिए
कुछ चट्टानें छड़ियाँ हैं। तो देखिए ये चट्टान है और पूरा का पूरा चट्टान है। तो पूरा का पूरा चट्टान क्या छड़ी है? नहीं है। तो कितना चट्टान छड़ी है? सिर्फ कुछ। यहाँ पर जो छड़ी वाला भाग है सिर्फ इतना ही चट्टान तो छड़ी होगा ना, मतलब कुछ चट्टानें छड़ी हैं। मतलब कि इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा ही बनाएं, कुछ को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ए बी है, यानी कि सम ए आर बी, कुछ ए हमारा बी है। तो जनरली इसको हम कैसे बनाते हैं? ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें कुछ ए हमारा बी हो गया। इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से ना बना करके एक पॉसिबिलिटी और बनती है। कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटी कैसे बनेगा कि ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया हमारा ए, और ए के अंदर में ही कहीं पर भी हम छोटा सा बना देंगे बी। अब देखिए कि कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी है कि नहीं है? है। ए का कुछ हिस्सा बी है, यानी कि कुछ ए बी है। तो इस तरीके से भी एक हम डायग्राम बना देते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन अधिकतर इसको पॉसिबिलिटी के केस में किया जाता है। कई बार दिया होता है कि कम से कम ए बी है, कम से कम ए बी है, इस तरीके से प्रश्न दिए होते हैं। या फिर दिया होता है 100% ए आर बी, यानी कि 100% ए बी हैं, 0% ए बी हैं, 0% ए बी है, यानी कि 0% ए आर बी। इस तरीके से भी प्रश्न दे देते हैं। या फिर लिख दिया 10% ए आर बी, यानी कि 10% ए बी है। या फिर कई बार कैन नेवर बी वाला प्रश्न दे देते हैं, जैसे कि सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, कैन नेवर बी नहीं हो सकते। इस तरीके से प्रश्न दे देता है। तो इन प्रश्नों को आखिर हम बनाएंगे कैसे, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कम से कम ए बी हैं। तो कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ। कम से कम मतलब थोड़ा सा, कुछ, सम। कम से कम ए बी हैं, इसे सम के जैसे ट्रीट करना है। कम से कम जहाँ पर भी लिखा हो उसे सम के जैसे बनाना होता है। 100% ए बी हैं, यानी कि 100% ए आर बी। तो इसको कैसे बनाएंगे? जहाँ पर भी 100% लिखा हो उसे आल के जैसे ट्रीट करना है। 100% यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा, यानी कि आल। 0% ए बी है, 0% का क्या मतलब हुआ? 0% मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि इसको नो या फिर कोई भी नहीं के जैसे हमको बनाना पड़ता है। 10% ए आर बी, ये मोस्ट है, यहाँ पे ध्यान देंगे। यदि 0.1% बोल दे या फिर 99.99% बोल दे, इस बीच में कोई भी एक अंक दे दे और बोले कि इतना प्रतिशत हिस्सा बी है, तो इसको हमेशा हमको सम यानी कि कुछ के जैसे ही बनाना पड़ता है। यदि इस तरीके से प्रश्न दे दे कि सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, तो इसको नो ए आर बी, यानी कि ये जो ए है हमारा ए, ये कभी भी बी नहीं हो सकता, क्रॉस रिलेशन, इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे बातें थी जिनसे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें मैं क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां जा कर के आप वीडियो भी देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। संभावना या फिर सकना, इस तरीके से शब्द दिया होता है। संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, सकना यानी कि कैन। पॉसिबिलिटी और कैन वाले वाक्यों का कथन कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि कुछ एयर ट्री है,
कुछ एयर क्या है, हमारा ट्री है। अब हम यहाँ पे एक एयर बना देते हैं, ये हो गया हमारा एयर, और इस एयर का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, ट्री। वह कुछ हिस्सा कहाँ पे है, यहाँ पे है वह कुछ हिस्सा, एयर का ये वाला हिस्सा ट्री हो गया। एक और स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा कि जितने भी हमारे सभी एयर ब्रिज हैं, सभी एयर हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रिज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एयर है पूरा का पूरा एयर हमारा हो गया अब ब्रिज, पूरा का पूरा एयर हमारा बन चुका है ब्रिज। इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि कुछ सेब ब्रिज हैं, कुछ सेब ब्रिज हैं। अब देखिए हमको सेब भी बनाना पड़ेगा, और सेब कैसा, किसके साथ कॉमन रहेगा, ब्रिज के साथ। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया हमारा सेब, और ये हमारा सेब क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। कुछ सेब हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से कॉमन। अब कथन होने के बाद हम निष्कर्ष भी लिख देते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये हमारे 3 निष्कर्ष दिए हैं, इनके जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि कुछ सेब एयर नहीं है। अब देखिए सेब कहाँ है हमारा, ये रहा सेब, और एयर कहाँ है हमारा, ये रहा एयर। और कह क्या रहा है, कुछ सेब एयर नहीं है, कुछ सेब एयर नहीं है। आप क्या करोगे, इसको सही कर दोगे, क्योंकि सेब और एयर कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा है। लेकिन रुको, आप गलत कर रहे हो। कैसे, ये दोनों को आप समझते समझते समझ जाओगे कि आप इसको जो सही करने वाले थे असल में ये सही नहीं, गलत होगा। कैसे, देखो, कुछ ट्री के ब्रिज होने की संभावना है। अब देखिए ट्री, ये रहा हमारा ट्री और ये रहा ब्रिज। क्या कह रहा है, कुछ ट्री के ब्रिज होने की संभावना है। ट्री और ब्रिज यहाँ पे आपस में कॉमन है, संभावना नहीं है बल्कि कन्फर्म है कि ट्री ही ब्रिज होगा, कुछ ट्री ब्रिज होगा, ये बात कन्फर्म है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर आप संभावना कैसे कह सकते हो, गलत बोल रहे हो। तीसरा देखो, कुछ ट्री सेब हो सकते हैं या फिर होने की संभावना है। तो देखो कुछ ट्री, ये रहा हमारा ट्री और ये रहा हमारा सेब। तो कुछ ट्री सेब हो सकते हैं, सकते शब्द बोल रहा है नहीं बोल रहा है। यदि है बोलता तब सोचते, लेकिन है नहीं बोल रहा है, हो सकते हैं बोल रहा है। तो हो सकते हैं बोल रहा है, तो सेब जो हम यहाँ पे बनाए हैं कॉमन लेके, सेब को हम तो यहाँ पर भी बना सकते थे। सेब को ब्रिज से कॉमन होना है, यहाँ पर भी तो सेब ब्रिज से ही कॉमन हो रहा है। मतलब कि ये सही बोल रहा है, सेब ट्री से कॉमन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, कुछ सेब एयर नहीं है। भैया यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब सेब ट्री हो सकते हैं तो सेब एयर हो सकते हैं, है नहीं बोल रहा हूँ, एयर हो सकते हैं। लेकिन आप कन्फर्म बोल रहे हो कि कुछ सेब एयर नहीं है, कुछ सेब। आप कैसे कन्फर्म बोल सकते हो, वो भी कुछ। आप कैसे कन्फर्म बोल सकते हो, आप इस तरीके से बोलते कि कुछ सेब एयर नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे सकते शब्द बोलते तो समझ में आता कि हाँ सही बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख रहा है ना, सेब हो भी सकते हैं। जब सेब हो भी सकते हैं तो आप कन्फर्म नहीं कह सकते हो कि कुछ सेब एयर नहीं है, यानी कि ये गलत है। कहने का मतलब ये है कि आप कन्फर्म जो चीज़ है, जो चीज़ कन्फर्म है उसको ही आप कन्फर्म बोलो। यदि कन्फर्म चीज़ को आप संभावना लगा दोगे, कन्फर्म चीज़ में आप संभावना पॉसिबिलिटी लगा दोगे, तब वह गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ पे संभावना है वहाँ पे आप कन्फर्म कर दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। जहाँ पे कन्फर्म है वहाँ पे आप कन्फर्म ही बोलो, और जहाँ पे कन्फर्म नहीं है वहाँ पे आप बोलो कि कन्फर्म नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ फिल्में कलर है, कुछ यानी कि सम, यानी कि यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फिल्में,
ये हमारा फिल्में के लिए एक सर्कल हो गया, और एक सर्कल हम बना लेते हैं कलर के लिए। यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल हो गया कलर के लिए, फिल्में और कलर के लिए सर्कल हो गया। सभी कलर प्रीमियम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कलर हैं ये सभी कलर है ना, सभी कलर को क्या कहा जा रहा है कि सभी कलर जो हैं हमारे वे प्रीमियम हैं। उसके बाद तीसरा लाइन देखिए कि कुछ कलर प्राइस हैं, कुछ कलर प्राइस हैं। तो कुछ कलर प्राइस हैं, तो कुछ कलर प्राइस है, इसके लिए भी हम एक वेन डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे बना देता हूँ कि कुछ कलर हमारे क्या हो गए, प्राइस हो गए। एकदम से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसे। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कुछ प्राइस फिल्में हैं, कुछ प्राइस फिल्में हैं। देखते हैं प्राइस। तो देखिए बोला जा रहा है कि कुछ प्राइस फिल्में हैं। प्राइस कहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे है हमारी, और फिल्में कहाँ पे, यहाँ पे हैं। दोनों के बीच कुछ है क्या, कुछ भी रिलेशन नहीं है यदि कन्फर्म में देखेंगे तो। और यदि पॉसिबिलिटी में देखेंगे तब तो हो जाएगा रिलेशन, उसकी बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पॉसिबिलिटी या फिर कैन इस तरीके से वर्ड यूज नहीं किया गया है ना। तो कुछ प्राइस फिल्में हैं, यहाँ से प्राइस है और ये फिल्म है, दोनों गलत हो गए। कोई भी प्रीमियम फिल्म नहीं है, कोई भी प्रीमियम यहाँ है, फिल्म यहाँ है। प्रीमियम का जो बड़ा सा सर्कल है हम देख पा रहे हैं कि फिल्म के साथ कुछ हिस्सा कॉमन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी प्रीमियम फिल्म नहीं है, गलत हो गया। उसके बाद देखिए कोई भी फिल्म प्राइस नहीं है, कन्फर्म कहा जा रहा है ना कि कोई भी फिल्म प्राइस नहीं है। आप कन्फर्म कैसे बोल सकते हो, आप कन्फर्म नहीं बोल सकते हो कि कोई भी फिल्म प्राइस है। कई लोग इसे राइट कर देंगे कि हाँ प्राइस और फिल्म दोनों अलग अलग दिख रहे हैं सोच के, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कहना चाहिए था कि कोई भी फिल्म प्राइस नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी वर्ड डालना चाहिए था कि नहीं हो सकती, लेकिन आप कन्फर्म कह रहे हो कि कोई भी फिल्म प्राइस नहीं है। क्योंकि देखो ये जो प्राइस है, प्राइस को यहाँ पर कोई भी लॉक तो लगा नहीं है। प्राइस को हम बड़ा सा भी सर्कल बना सकते हैं, यहाँ तक के बजाय प्राइस को हम यहाँ तक भी कर सकते हैं ना। मतलब कि कोई भी फिल्म प्राइस नहीं है, आप ऐसा 100% नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी हो रही है कि प्राइस फिल्म बन सकते हैं, यानी कि ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारे रॉन्ग हो गए। कई लोग इसे कर देंगे नाइदर नॉर कर देंगे, लेकिन नाइदर नॉर करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, एक फार्मूला का ध्यान रखना होगा। यदि हमारे सारे स्टेटमेंट गलत आ जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो रूल है, रूल ये कहता है कि सारे स्टेटमेंट हमारे गलत होने चाहिए, और जब सारे स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाएंगे तब उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, कोई दो स्टेटमेंट के है ना, 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट देखना है, उसमें एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जैसे कि ये प्राइस और ये फिल्म। इसमें कहीं पे प्राइस और फिल्म है क्या, फिल्म है लेकिन प्राइस नहीं है। इसमें देखो, इसमें प्राइस भी है, फिल्म भी है। मतलब कि पहला और तीसरा जो सेंटेंस है इसमें हमारे एलिमेंट्स जो हैं दोनों में सेम है। इसमें भी प्राइस और फिल्म है, इसमें भी प्राइस और फिल्म है। यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो हमारे सेम हो रहे हैं। उसके बाद अगला कंडीशन कहता है कि हमारे पास कुछ यानी कि सम वर्ड आना चाहिए। एलिमेंट सेम होने के बाद कुछ सम वर्ड आना चाहिए, और इसके साथ एक सेंटेंस में हमारा नो भी होना चाहिए। नो यानी कि नहीं। देखिए तो सम यानी कि कुछ, देखते हैं यहाँ पे देखिए कुछ है, और नो यानी कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए नहीं है। मतलब इतने सारे चीज़ होने चाहिए। सबसे पहली बात कि सेंटेंस गलत होने चाहिए, दूसरे बात एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो फिल्म और प्राइस एलिमेंट सेम मिले थे। तीसरा कुछ और नो यानी कि सम और नहीं, ये चीज़ें होने चाहिए। तो इसमें सम यानी कि कुछ है और इसमें नहीं है, इसलिए हमारा इसका आंसर नाइदर नॉर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 नहीं 3, आइदर 1 और 3, यानी कि या तो 1 या तो 3, या तो 1 या तो 3, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा आइदर और नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट।
या फिर कई बार कैन नेवर बी वाला प्रश्न दे देते हैं, जैसे कि सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, कैन नेवर बी नहीं हो सकते, इस तरीके से प्रश्न दे देता है। तो इन प्रश्नों को आखिर हम बनाएंगे कैसे, इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरीके से प्रश्न दे दे कि सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, तो इसको नो ए आर बी, यानी कि ये जो ए है हमारा ए, ये कभी भी बी नहीं हो सकता, क्रॉस रिलेशन, इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे बातें थी जिनसे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें मैं क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। कुछ ए बी है, यानी कि सम ए आर बी, कुछ ए हमारा बी है। तो जनरली इसको हम कैसे बनाते हैं, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसमें कुछ ए हमारा बी हो गया, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से ना बना करके एक पॉसिबिलिटी और बनती है, कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटी कैसे बनेगा कि ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया हमारा ए, और ए के अंदर में ही कहीं पर भी हम छोटा सा बना देंगे बी। अब देखिए कि कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी है कि नहीं है, है, ए का कुछ हिस्सा बी है, यानी कि कुछ ए बी है। तो इस तरीके से भी एक हम डायग्राम बना देते हैं। कथन है हमारा कुछ ए बी है, उसी के जैसे कुछ ए के जगह इस बार मैंने ले लिया चॉकलेट, कुछ चॉकलेट बी है यानी कि मैं मान लेता हूं कि कुछ चॉकलेट मीठे हैं, कुछ चॉकलेट मीठे हैं। इसके माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है, और ये बॉक्स किस चीज़ का बॉक्स है मेरा, ये चॉकलेट का बॉक्स है मेरा। यह किस चीज़ का बॉक्स है, चॉकलेट का। अब इस बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं, या कुछ में स्वाद नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे चॉकलेट हैं, और मुझे पता है कि कौन सा चॉकलेट का स्वाद कैसा है। अब मुझे चॉकलेट खाना है, लेकिन किसी काम से मैं हूँ बिजी, तो मैंने किसी और को चॉकलेट लाने के लिए भेज दिया, और उसे मैं बोलता हूँ कि जाओ और वहाँ से कुछ मीठे चॉकलेट ले आओ, कुछ चॉकलेट जो मीठे हैं उन्हें ले आओ। अब वह आदमी वहाँ पे जाता है, बॉक्स को देखता है, तो बॉक्स में वह क्या देखता है कि बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट हैं, और उसे समझ में नहीं आता है कि वह इसमें से किस चॉकलेट को लेके जाए, किस चॉकलेट को लेके ना जाए। तो वह क्या करता है, उसमें से कुछ चॉकलेट उठाता है, कुछ मतलब कितना चॉकलेट उठाता है, 5-10 ये चॉकलेट उठाता होगा। मान लेते हैं कि उसमें बहुत सारे चॉकलेट हैं, उसमें से उसने 5 चॉकलेट उठा लिए, ये सोच के कि ये मीठे होंगे। क्या सोच के कि ये मीठे होंगे। अब उसको लेके आ रहा है, उस चॉकलेट को वह लेके आ रहा है। रास्ते में उसका ख्याल आता है कि मुझे तो नहीं पता ये मीठा है भी कि नहीं है, एक काम करता हूँ, इसे ले जाता हूँ, और वापस आता है उस बॉक्स में, उस 5 चॉकलेट को डालता है, और पूरा बॉक्स को पकड़ के मेरे पास आ जाता है, और बोलता है कि इसमें से आप अपना मनपसंद चॉकलेट ले लीजिए। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, इस कहानी से आप ये सीखते हैं कि जो हमारे पास चॉकलेट का बॉक्स था, उसमें हमारे पास कुछ मीठे चॉकलेट थे। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं मीठे, ठीक है। एक स्टेप और बनेगा मीठा का, ये हो गया हमारा चॉकलेट, और ये हो गया हमारा मीठा या मीठे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कॉमन है, और इस कंडीशन में यह पूरा ही कॉमन है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि आप ध्यान देंगे तो सम का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, कुछ चॉकलेट मीठे हैं, उसी में यहाँ पे 2 स्टेज बनेंगे। ये है हमारा पहला स्टेज और ये है हमारा दूसरा स्टेज। इस तरीके से 2 प्रकार से वेन डायग्राम बनेंगे। ध्यान देंगे, जब मैंने उसे चॉकलेट लेने के लिए भेजा था और वह कुछ 5-7 चॉकलेट ही लेके आ रहा था, वह वाली कंडीशन है यह, वह पहली कंडीशन है। जब वह बॉक्स में से सिर्फ कुछ 5 चॉकलेट लेके आ रहा था
कि मीठे हो सकते हैं, तो वह यह वाली कंडीशन थी, उसमें वो चॉकलेट मीठे भी हो सकते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चॉकलेट मीठे हो सकते थे या फिर मीठे नहीं भी हो सकते थे। ये देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स में मैंने डाल दिया चॉकलेट। अब मैं बता रहा हूँ कि कुछ यानी कि सम का वेन डायग्राम इस तरीके से, दो तरीके से बनता है। ये पहला तरीका है हमारा और ये दूसरा तरीका है हमारा, और ये दूसरा तरीका है हमारा। उसको आप इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब मैंने किसी को भेजा था कि बॉक्स में से जाओ मीठे चॉकलेट लेके आ जाओ, बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट थे। जब उसने देखा कि इसमें से मीठे चॉकलेट ले जाता हूँ, तो वह क्या करता है कि उसमें से गिने चुने कुछ चॉकलेट को इसमें से निकाल लेता है। तो क्या वह सारे चॉकलेट को निकाल रहा है? क्या वह सारे मीठे चॉकलेट को निकाल रहा है? नहीं निकाल रहा है, वह उसमें से केवल कुछ चॉकलेट को निकाल रहा है ना। क्या कर रहा है? कुछ चॉकलेट को निकाल रहा है। तो वहाँ से उसने कुछ चॉकलेट को निकाल लिया। रास्ते में आते वक्त तो सोचता है हो सकता है मीठा हो या ना, इसलिए उस चॉकलेट को जाता है वापस बॉक्स में रखता है, और बॉक्स में रखने के बाद पूरा बॉक्स को ही लेके आ जाता है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि जब वह बॉक्स को लेके आया है तो उस बॉक्स में कुछ चॉकलेट मीठे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पहले से है। तो वह कंडीशन ये है, ये जो चॉकलेट है ये हमारा एक बॉक्स के अंदर में है, और इस बॉक्स के अंदर में बहुत सारे चॉकलेट हैं, और उस चॉकलेट में से कुछ चॉकलेट मीठे हैं। कहने का मतलब है कि वेन डायग्राम कुछ का इन दो कंडीशन के हिसाब से बनता है। यदि इस तरीके से लिखा हुआ हो, जैसे कि आम, आम के बाद हो जाएगा हमारा फल, फल के बाद हो जाएगा अंगूर, खाली इतना ही लिखा रहेगा और कुछ नहीं लिखा रहेगा। बोल देगा कि इस सिलोइज्म का इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा कौन सा सही है, और वहाँ पे कुछ इस तरीके से चित्र बना हुआ होगा। ये देखिए, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा A B C D, और सिर्फ ये लिखा रहेगा और बोल देगा कि इनमें से एक छांटो। तब क्या करोगे? हो गए ना कंफ्यूज। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसी बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कि इन तीनों में किसी में आपस में रिलेशन तो नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, आम और अंगूर दोनों फ्रूट्स होते हैं, इन्हें खाया जा सकता है। और फल तो सिर्फ फल लिख दिए, यानी कि बहुत सारे फल। तो इसमें से आम और अंगूर में रिलेशन है कि दोनों फल हैं, यानी कि दोनों फल के अंतर्गत आते हैं। तो फल के लिए कैसा डायग्राम बनेगा, इसके पीछे नहीं जाना है हमको, है ना। तो फल के लिए एक बड़ा सा डायग्राम बना लेंगे, तो फल के लिए एक बड़ा सा सर्कल वाला डायग्राम बना लेंगे, और आम और अंगूर, इसके अंदर एक तरफ आम डाल देंगे, एक तरफ अंगूर। तो देखिए, ऐसा सर्कल कोई है क्या? हाँ, ये वाला है। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। यदि उल्लू, पक्षी, शेर इस तरीके से लिखा हुआ हो और बोले कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सही है, तो इसमें क्या किया जाएगा, देखेंगे रिलेशन है क्या किसी के साथ। पक्षी और शेर एक ही प्रजाति के हैं क्या? नहीं है। लेकिन उल्लू पक्षी होता है, पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा उल्लू, यानी कि लिए इसके लिए कैसा वेन डायग्राम बनेगा कि ये हो गया हमारा उल्लू, और उल्लू किसके अंतर्गत आएगा? पक्षी। और उल्लू और पक्षी का कोई भी रिलेशन नहीं होता है शेर के साथ। तो इस तरीके से डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर है एक डायग्राम, मान लेते हैं ये हो गया हमारा उल्लू, ये हो गया हमारा पक्षी का प्रजाति, और इनका कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है शेर के साथ। तो ये वाला हो गया हमारा सही। तो इस तरीके से इन्हें बनाया जाता है। इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप वीडियो भी देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।